हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास 10th की एनसीईआरटी जो चल रही है उसमें हमारी आज कौन सी एक्सरसाइज होगी? तो एक्सरसाइज होगी 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन? इसमें हम लोग एपीजीपी पढ़ रहे हैं ना। तो एपीजीपी में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आपको एफआईबी गिवन है जिसमें ए डी एन और ए एन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 738 और यहाँ पर ये आपसे पूछा है ए एन पूछा है, यानी कि लास्ट टर्म। इसके बाद है -18 डैश 10 0, -18 डैश 10 0। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ देखते हैं। थर्ड क्या है? डैश -3 18 -5, डैश -3 18 -5। फोर्थ इज -18.9 2.5, -18.9 2.5। इसके बाद है डैश और 3.6। यहाँ पर फिफ्थ है 3.5, 3.5, फिर है 0.105। आपसे ये पूछा है। तो देखिए पहले वाले में आपसे ये ए एन पूछा है। भाई जो जहां ब्लैंक है एफआईबी है वही टर्म आपको फाइंड आउट करना है ना। तो अब देखिए इसमें हमें कैसे निकालना होगा। तो ए एन या इसे एन लास्ट टर्म भी कह सकते हो, इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए एन आपको निकालना है। ए कितना है यहाँ पर 7, एन कितना है बेटा 8 माइनस 1 और डी कितना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 इंटू 3। 7 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 28। ठीक है, तो पहला हो गया आपका 28। अगला, अब देखिए अगले में आपसे डी पूछा है। सारी चीजें दे रखी हैं, बस यहाँ पर डी नहीं दिया है तो डी के प्लेस पे हम डी रख लेंगे और बस एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन कितना है 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 डी। देखिए 0 क्या, ये 18 को इधर ले आइए ट्रांसफर करके, प्लस का हो क्या। अब 10 माइनस 1 9 डी। अब देखो 9 ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 9 2 जा 18 होता है ना। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप इसको कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम बताते चलेंगे ताकि आप कर सको बस। तो यहाँ तक आप सॉल्व कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़े। और अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना है। इसमें कौन सा आपको टफ लग सकता है? कुछ भी नहीं टफ लग सकता है यहाँ पर। हाँ, ये एक बार एन वाला कर ही देते हैं। देखिए 4th नंबर,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी एन हो गया 3.6 इज इक्वल टू ए हो गया -18.9 प्लस एन नहीं पता है n-1 और डी क्या है आपका 2.5। अब देखो ये यहाँ माइनस का है ना, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे आप 18.9 ऐड कर दो। ठीक, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में बचेगा ना। अब देखो n-1 इंटू डी यानी कि 2.5, इससे 2.5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बताओ? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, कितना आ गया n-1 इंटू डी। अब ये -1 है इधर, प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9 + 1 10। सॉल्व हो गया है ना। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट इज 30th टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपको इसमें निकालना है 30th टर्म, 30वां पद, ठीक है। 30th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी क्या है आपकी 1074 इज 10,7,4 डैश डैश इज। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? ऑप्शन ए 97 77 माइनस 97 77 माइनस 77 माइनस 77 के बाद -87। अब देखो यहाँ पर सीरीज क्या है, एपी क्या है आपकी 1074। एन नहीं पता है आपको, है ना। एन सॉरी 30th टर्म, यहाँ पर आपको कौन सा टर्म निकालना है 30th टर्म। तो अब आप देखो a इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर बेटा, फर्स्ट टर्म होता है ना ये 10। d कैसे निकालोगे, तो ये a2 - a1 करते हैं। देखो तो 7 - 10 तो कितना आ गया -3, ठीक है। अब n आपका कितना है तो 30, क्योंकि आपसे 30th टर्म पूछा ना, वही n है। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, तो an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ये निकालना है आपको, तो a 30 निकालना है आपको। a कितना है 10 + n 30 - 1 और d कितना हो गया -3 10। अब देखो 30 - 1 कितना हो गया 29। अब प्लस का 29 और माइनस का इंटू 3 तो माइनस हो गया ना, कर दो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा। यहाँ बताओ बेटा कितना आ गया -77। क्या आ गया इसका सही आंसर, क्या हो गया आपका -77। समझ में आ रहा है, करते चलिए फटाफट। और इसका अब आप सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, या इसका सेकंड भी बता दूं, चलो अच्छा बता ही देती हूँ। 11th टर्म ऑफ द एपी, आपसे 11th टर्म पूछा है। एपी क्या है देखते हैं, तो
ए बी -3 -1/2 2। देखिए -3 -1/2 और 2। बस इसका आपको निकालना है क्या, 11th टर्म। ठीक, अब देखिए a इज इक्वल टू क्या हो गया -3, d इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो -1/2 में से माइनस करोगे आप क्या, -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। अब 3 में से अगर हाफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2.5 बचेगा ना, बचता है कि नहीं भाई। देखो 3 रुपए हैं, आधा रुपए उससे घटाना है, आधा कम हो गया तो कितने बचेंगे, 2.5 तो बचे। अब आपको निकालना है क्या, 10th टर्म। तो n इज इक्वल टू क्या है बेटा 11। तो n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपका -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू डी कितना है 2.5, तो 2 दूनी 4 है, 2.5 को आप क्या लिख सकते हो ऐसे, 2 पंचे 10, तो -3 प्लस 25 कितना आ गया आपका 22। समझ गया। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। -26, इसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है थर्ड पे। 2 -23 26। अब मिसिंग टर्म आपको कौन सा हुआ, ये सारे एपी में है, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अंडरस्टूड। अब देखिए यहां पर आपको A2 नहीं पता है, तो A2 आप कैसे निकालोगे, बताओ क्या करना होगा हमें A2 निकालने के लिए। A2 क्या हुआ, थर्ड टर्म हुआ ना, देखो तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 -1 इंटू डी करेंगे ना, क्योंकि n हमारा क्या है 3, सॉरी 2 निकाल रहे हैं ना, 2 सेकंड टर्म है। ठीक, अब देखो a कितना है आपका 2 प्लस 2 -1 1, और d हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता, तो यहां पर आप 2 + d कर दो, आपका वो हो जाएगा सेकंड टर्म। आपका थर्ड टर्म तो है ना आपके पास, थर्ड टर्म निकाल लो, तो a प्लस 3 -1 इंटू डी करोगे, तो a कितना है आपका 2 प्लस यहाँ पर 2d, तो थर्ड, और ये थर्ड A3 कितना है आपका 26, तो यहाँ बराबर में 26 में से आप ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा क्या 2d, तो d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, d क्या आ गया बेटा 12, तो A2 कितना हो जाएगा बताओ, a प्लस 12, a कितना है 3 + 12, सॉरी 2 है, कितना 14। अब जरा चेक करो डिफरेंस यहाँ पे 12 का है, क्या यहाँ 12 का डिफरेंस है, बिल्कुल है, तो ये हो गया आपका मिसिंग टर्म, आपका क्या निकल आया बेटा 14। समझ गए। चलिए ऐसे ही और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। अब देखिए इसी में आगे का है, क्या है, बीच वाले करते हैं, -4 डैश 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 कितने बार हैं, 3 4 फिर 6, -4 फिर 1 2 3 4, इसके बाद ये 6, ये है आपकी एपी। अब देखो A1 2 A3 A4 A5 A6 हुआ। अब आप यहां पर D कैसे निकालोगे, पहले तो आप हमें ये बताओ D कैसे निकलेगा, कुछ दिमाग लगाओ, चलो फटाफट दिमाग लगा के बताओ मुझे D कैसे निकलेगा इसमें आपका।
बताओ, चलो कहाँ कैसे करना है। देखिए A6 तो आपके पास 6 है ना, यानी कि A6 इज इक्वल टू A+6 - 1 इंटू डी करोगे ना। A6 कितना है आपका 6, A कितना है बेटा -4 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 5, डी ही तो निकालना है। -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 5D। 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू D। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। जब D 2 आ गया तो देखो A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D। A कितना है आपका -4 प्लस 2 कितना आ गया -2। भाई -2 आया कैसे, देखिए माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है। जब जो वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस चीज़ का सिंबल ज़्यादा होता है वही सिंबल हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो -4 का था ना, और देखिए एक अपोजिट सिंबल्स है ना, जब अपोजिट सिंबल्स होंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही होगा। तो ये आ गया -2। अब A3 निकालिए जरा, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A कितना है आपका -4 प्लस 2D कितना है 2, 2 2 जा 4। तो देखो -4 प्लस 4 0, ये कितना आ गया 2 और ये 0। अब देखो फिर 2 है ना 4 में, देखो तो A प्लस 3D। A कितना आपका -4 प्लस 3 इंटू -2, माइनस ही है ना, D पॉजिटिव है, सॉरी, कितना आ गया 2, ये वाला -2 बेटा, ठीक है। अब A फिफ्थ निकाल लो, तो A प्लस 4D। A आपका कितना है -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस, घट कितना रहा है 2 की तो कमी हो रही है। माइनस के 4 में से आपने 2 जोड़ दिया, कितना आ गया -2 आ गया। इसमें +2 कर दिया 0 आ गया, इसमें +2 किया तो 2 आ गया, इसमें +2 किया तो 4 आ गया, इसमें +2 किया तो 6 आ गया। बस खत्म हो गया ऐसे, है ना। तो अब आप इन्हें कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप अब आपको एपी समझ में आ रही होगी। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आप सभी बताइएगा, बाकी आपका इसका होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। मैंने तो कम बताए हैं, बाकी सारे आपको सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, और लाइव क्लास अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जब आपके कमेंट्स आएंगे तब हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो बताइएगा आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू।